नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में मैं कवि महेश ज्योतिष आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आने वाला हूं जो कि मुझे लग रहा था कि इसका वीडियो बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आएगी, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है और समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। भाव कुंडली हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, 10th कस्प किस तरीके से निकालते हैं, ये आज का टॉपिक है। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम किसी भी नेटिव का असेंडेंट कैसे निकालते हैं। तो आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं उसमें आपको असेंडेंट निकालना आना चाहिए और साइडरेल टाइम भी निकालना आना चाहिए ऑफ बर्थ। तो भाव कुंडली बनाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि हमें साइडरेल टाइम निकालना आना चाहिए। तो जिन भी साथियों को साइडरेल टाइम निकालना या असेंडेंट निकालना नहीं आता है वो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लग्न या असेंडेंट निकालना बताया हुआ है। तो असेंडेंट निकालने से पहले उसमें हम साइडरेल टाइम भी निकालते हैं, तो वो सेम वीडियो में दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बर्थ आफ्टर 12 नून है और एक में बिफोर 12 नून है, तो दोनों आप देख लेंगे। उसके आगे से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप भाव कुंडली किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, पहली रिक्वायरमेंट है इसमें आपको साइडरेल टाइम मालूम होना चाहिए नेटिव का। तो यहाँ पर जो मैं केस ले रहा हूँ इसमें मैंने ऑलरेडी साइडरेल टाइम निकाला हुआ है। आप किसी भी केस में इसको कर सकते हो कि नेटिव का साइडरेल टाइम है, इट इज 1 hour 48 minute 48 seconds। साइडरेल टाइम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा कि हम कैलकुलेट कर रहे थे असेंडेंट मेजरमेंट के टाइम पर। असेंडेंट मेजरमेंट के टाइम पर सबसे पहले हम लोकल टाइम निकालते थे, आपको मालूम होगा, और उसमें इंक्रीज टाइम इंटरवल कैलकुलेट करते थे जिसे ए से मार्क कर देते थे। दूसरा हम साइडरेल टाइम लेते थे आपकी टेबल से, उसमें प्लेस करेक्शन, ईयर करेक्शन करके उसको हम निकालते थे। दोनों को ऐड करने पर जो आता था A+B करते थे, उसे हम साइडरेल टाइम बोलते थे। यहां पर वो मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी 1 hour 48 minute 48 seconds। दूसरी चीज चाहिए होती है लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडेंट, जिसे हम असेंडेंट बोलते हैं। असेंडेंट भी मैंने उसमें आपको निकालना बताया है। तो मैं जिस नेटिव का ये चार्ट ड्रॉ करूंगा भाव कुंडली, उसका असेंडेंट 3 साइन पास्ट 11 डिग्री 26 मिनट 12 सेकंड्स है। कैंसर असेंडेंट हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ 10th कस्प मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 10th कस्प एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस होता है। तो 10th कस्प की हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे। तो स्टेप्स को ध्यान से देखें, कैलकुलेशन ऑफ 10th कस्प। तो सबसे पहले मैंने जो डेटा लिया है वो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ बर्थ लिया है, वो कैलकुलेट हमें अलग से करना है। 1 hour 48 minute 48 seconds। जब भी आपको भाव कुंडली बनानी होती है तो सबसे पहले हमें असेंडेंट निकालना पड़ेगा, और असेंडेंट और साइडरेल टाइम तो पहले से ही निकालना है, उसके आगे के स्टेप्स ये मैं बता रहा हूँ। तो साइडरेल टाइम ऑफ बर्थ आपका ये हो गया, और असेंडेंट यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था, वो मैंने नोट कर लिया है। 10th कस्प निकालने के लिए फाइंड आउट द 10th कस्प फ्रॉम द टेबल ऑफ 10th हाउस। हम टेबल ऑफ 10th हाउस से जो इसका नेटिव का साइडरेल टाइम दिया हुआ है उससे हम 10th कस्प फाइंड आउट करेंगे। और 10th कस्प का टेबल यदि आप देखोगे, मैं यहाँ पे बुक में दिखा रहा हूँ, इट इज ऑन टेबल ऑफ असेंडेंट पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर आपको यहाँ पे दिया है टेबल ऑफ 10th हाउस। तो इसकी हम हेल्प लेंगे पेज नंबर 8 पर। तो हमें निकालना है 1 hour 48 minute 48 seconds के लिए, मगर वहां पे 4 मिनट्स के गैप में दे रखा होगा। आपको 1 hour 48 minutes के लिए दे रखा होगा और 1 hour 52 minutes के लिए दे रखा होगा। तो मैंने उस टेबल की हेल्प से 1 hour 48 minute एंड 48 सेकंड, ये 2 डेटा दे रखे हैं। यहाँ पे 1 hour दिया हुआ है, और ये आपको देखिए दे रखा है 48 मिनट्स के लिए और 44 मिनट्स के लिए। तो 1 hour 44 मिनट्स पे आ रहा है 0 साइन पास्ट 50, ये आपका आ रहा है 0 साइन फास्ट 5 डिग्री एंड 0 सेकंड्स। तो वो मैंने लिख लिया है। इस तरीके से हम उसको 10th कस्प अलग अलग प्लेसेस के लिए होगा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो दिल्ली के लिए हम ये प्रॉब्लम जो मैंने चॉकआउट की है, दिस इज फॉर दिल्ली। तो दिल्ली के लिए हम 10th कस्प की जिस भी टाइम पे आप निकालना चाह रहे हो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, तो इट कम्स आउट टू बी 0 साइन पास्ट ये 1 आवर 52 मिनट्स के लिए हम निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा 0 साइन पास्ट 7 डिग्री एंड 7 डिग्री 6 मिनट 0 सेकंड। तो ये आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही आप 1 आवर 48 मिनट 0 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो वो 0 साइन पास्ट 6 डिग्री आ जाएगा एंड 3 मिनट्स आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ इसको फोकस करके। तो 48 एंड 52 के लिए आप देखोगे तो 52 के लिए ये आ गया आपका और 48 के लिए आ गया 1 आवर 48 मिनट्स के लिए 0 साइन पास 6 डिग्री 3 मिनट्स। 1 आवर 52 मिनट्स के लिए 0 साइन पास 7 डिग्री 6 मिनट्स। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। यहाँ पर देखिए 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इस साइड में, तो 4 मिनट के डिफरेंस में जो इसका ये वैल्यू चेंज हो रही है राइट साइड में, वो चेंज हो रही है बाई 1 डिग्री 3 मिनट्स। ये चेक कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1 डिग्री 3 मिनट्स, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4 मिनट। तो 4 मिनट में ये आपका चेंज हो रहा है एंगल बाई 1 डिग्री 3 मिनट्स। तो इससे हम दैट इज इक्वल टू 63 मिनट्स हो गया। तो 1 मिनट में 63 बाई 4 मिनट चेंज होगा। निकालना किस पर है, हमें इस पर निकालना है। तो 48 सेकंड में कितना चेंज हुआ, इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए आप, 48 सेकंड्स। तो इसकी वैल्यू में हम 48 सेकंड में जो चेंज हो रहा है उसे ऐड करेंगे। तो हम इसकी हेल्प से 48 सेकंड में जो चेंज हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो 1 सेकंड में 63 बाई 4 सेकंड चेंज हो रहा है, तो 48 सेकंड में 63 बाई 4 इंटू 48 सेकंड चेंज हो जाएगा। दैट विल कैलकुलेट कर लिया। इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है, तो यू कैन आस्क मी सेपरेटली इन द कमेंट बॉक्स। सब कमेंट करेंगे, मैं आंसर दे दूंगा। इट कम्स आउट टू बी 12 मिनट 36 सेकेंड्स। तो जो 1 आवर 48 मिनट्स का जो आ रहा है, हमें निकालना है 1 आवर 48 मिनट्स 48 सेकेंड्स। तो हम इसके जो भी आपका एंगल आ रहा है उसके अंदर ये 12 मिनट 36 सेकंड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 12 मिनट 36 सेकंड, तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 0 साइन पास 6 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड्स। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10th कस्प फॉर 1 आवर 48 मिनट 48 सेकंड। इट कम्स आउट टू बी 0 साइन पास 6 डिग्री 15 मिनट्स 36 सेकंड्स। जैसे हम असेंडेंट निकालते टाइम आया नाम से करेक्शन लेते थे, यहाँ पर भी लेना है, उसी टाइम का लेना है। ये 8/3/2021 का डेटा है। तो 2021 में आया नाम से करेक्शन है आपका 1 डिग्री 10 मिनट्स। वो भी टेबल ऑफ असेंडेंट में मैंने आपको बताया था किस तरीके से देखना है, वो करेक्शन कर दीजिए। तो इसमें से 1 डिग्री 10 मिनट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। इट कम्स आउट टू बी 0 साइन पास 5 डिग्री 5 मिनट्स 36 सेकंड। ये मेरा लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प हो गया। ये 10th कस्प निकालने का मैंने आपको तरीका यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब 10th कस्प कैलकुलेट करने के बाद तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा आपकी लर्न करने में कि 10th कस्प निकालने में क्या प्रॉब्लम, हमें अलग से क्या करना है। कैलकुलेटिंग 10th cusp is similar to calculating ascendant. Only difference is while calculating ascendant, we calculate ascendant from ascendant table after finding sidereal time of birth. And in 10th cusp आप ascendant table की बजाय 10th cusp table यूज करेंगे और उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो साइडरल टाइम निकालने के बाद असेंडेंट निकालने के लिए तो असेंडेंट टेबल की हेल्प लेते हैं हम, और 10th कस्प निकालने के लिए 10th कस्प टेबल की हेल्प लेते हैं। देयर इज नो अदर डिफरेंस एट ऑल। आपने साइडरल टाइम निकाला, साइडरल टाइम के बाद यदि आप असेंडेंट निकालना चाहते हैं तो असेंडेंट टेबल की हेल्प लेंगे, और 10th कस्प निकालना चाहते हैं तो 10th कस्प टेबल की हेल्प लेंगे। दोनों टेबल आपकी बुक में अलग से दी हुई है, तो आगे के प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द 10th कस्प। अब आता है भाव कुंडली, जो मेरा टॉपिक था आज के वीडियो का। तो इनिशियली मैंने बताया आपको 10th कस्प कैसे निकालते हैं। एक आपकी लग्न कुंडली होती है, एक भाव कुंडली होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लग्न कुंडली में आपकी सारे हाउसेज और साइन फिक्स होते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी हाउसेज का 30 डिग्री का।
मगर भाव कुंडली में आपका हर एक हाउस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। किसी पर्टिकुलर हाउस का 30 डिग्री हो सकता है, किसी का 30 डिग्री से लेस भी हो सकता है, और कोई हाउस 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए भाव कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में कोई प्लेनेट एक पर्टिकुलर भाव में आ रहा है तो हो सकता है कि वो आपका भाव कुंडली में किसी दूसरे भाव में भी आ जाए। तो भाव कुंडली यदि लग्न कुंडली दोनों का डिफरेंस यदि आप मेरे से पूछना चाहते हो तो इसको चलित कुंडली भी बोलते हैं। वो फिक्स कुंडली होती है लग्न कुंडली। हर एक हाउस 30 डिग्री का होता है, भाव कुंडली में हर एक हाउस 30 डिग्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको निकालना कैसे है एक्चुअली भाव कुंडली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको जो असेंडेंट मालूम है वो आपको मिड पॉइंट ऑफ लग्न पता चल गया, मिड पॉइंट ऑफ लग्न असेंडेंट हो गया आपका। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस पता चल गया। तो ये दोनों चीजों को आप लिख लीजिए। भाव कुंडली बनाना मैं बता रहा हूं आपको, लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडेंट जो आपने निकाला वो मिड पॉइंट ऑफ लग्न है आपकी, और लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प जो मैंने अभी बताया वो आपका मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस हो गया। इन दोनों को लिख लीजिए। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये आपका 10th हाउस है, इसका मिड पॉइंट हो गया लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प, ये जो अभी मैंने निकाला था ऊपर, और ये आपका लग्न है, इसका ये मिड पॉइंट हो गया असेंडेंट। लग्न का मिड पॉइंट असेंडेंट है, और मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस आपका हो गया लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प। ये दोनों चीजें पता है, तो मैं लॉजिकली बता रहा हूं आपको। जो भी निकालना है भाव कुंडली, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को नोट कर लीजिए। यहाँ पर असेंडेंट में से आपको लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियस असेंडेंट में से ही करना है, ध्यान रखना। यदि असेंडेंट की डिग्रीज कम है मैं उससे 10th कस्प से, बाय द वे जैसे यहाँ पे आपका 11 साइन होता तो यहाँ पे 2 होता, 11 1 2 3 होता, तो इन दैट केस 12 ऐड कर देना है आपको असेंडेंट में। ऑलवेज असेंडेंट की डिग्री में से आपको 10th कस्प की डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। असेंडेंट की डिग्री जो ऊपर दी हुई थी वही दी हुई है मैंने, और ये मेरा आ गया 3 साइन पास 6 डिग्री 20 मिनट्स 36 सेकेंड्स। ये आई होप आपको आता होगा, उस बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जो भी आया इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। असेंडेंट के डिग्री उसमें लॉन्गिट्यूड में से आपको लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प को सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये 3 साइन पास 6 डिग्री 20 मिनट 36 सेकंड आया, उसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में कोई दिक्कत हो तो आप इस 3 साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है, 90 हो जाएगा, 96 डिग्री हो गया है। 20 मिनट 36 सेकंड, तो हर एक पार्ट को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 16 डिग्री 3 मिनट्स एंड 26 सेकंड आ गया। ये 1/6 पोर्शन की वैल्यू आ गई। अब 1/6 पोर्शन की वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करेंगे हम, देखिए ये है भाव मध्य 10th हाउस का। ये जो लाइन आती है इसको हम बोलते हैं भाव संधि ऑफ 10th एंड 9th हाउस। आप देखेंगे ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, ये 12th हाउस है, और ये आपका असेंडेंट है। तो ये आपका 10th कस्प जो हमने निकाला वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्चुअली है भाव संधि ऑफ 10th एंड 11th हाउस, इसको संधि बोलते हैं। फिर ये 11th हाउस के बीच में आएगा, ये मिड कस्प ऑफ 11th हाउस हो गया, भाव मध्य ऑफ 11th हाउस। फिर यहाँ पर ये 11th और 12th के बीच की जो कॉमन लाइन है इसको हम बोलेंगे भाव संधि ऑफ 11th एंड 12th हाउस। 12th हाउस के बीच में यदि मैं एक लाइन बना दूं तो इट इज कॉल्ड भाव मध्य ऑफ 12th हाउस। और ये वाली लाइन आपका असेंडेंट मींस लग्न और 12th हाउस के बीच में कॉमन है, इसको भाव संधि बोलेंगे बिटवीन असेंडेंट एंड 12th हाउस। और दिस इज कॉल्ड असेंडेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड भाव मध्य ऑफ असेंडेंट। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू मुझे मालूम थी, ये वैल्यू मुझे मालूम थी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 6 से डिवाइड करके ये पोर्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूं, आगे मैं कैलकुलेट करूंगा। इसमें इसको जो आपने 1/6 निकाला उसे ऐड कर दोगे तो इस चीज का आपका एंगल आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड ऑफ भाव संधि ऑफ 10th एंड 11th हाउस। फिर एक बार ऐड कर दोगे तो 11th हाउस का आपका भाव मध्य आ जाएगा। फिर एक बार ऐड कर दोगे तो 11th और 12th हाउस का भाव संधि आ जाएगा। फिर एक बार ऐड कर दोगे तो आपको 12th हाउस का भाव मध्य आ जाएगा। फिर उसी को एक बार ऐड कर दोगे तो आपका 12th हाउस और लग्न का भाव संधि आ जाएगा। फिर ऐड करोगे तो आप देखोगे वापस से आपको असेंडेंट
मिल जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग भाव संधि और भाव मध्य निकालते हैं। तो अभी अब डेटा देख लीजिए, ये 10th हाउस का मिड कस्प है और ये 1/6 पोर्शन जो मैंने कैलकुलेट किया है। अब इसको मैं इसमें एक के बाद एक ऐड करता जाऊंगा और अलग अलग चीजें आती जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये 10th हाउस का मिड कस्प है, एक बार ऐड करने पे ये आएगा मुझे भाव संधि, फिर ऐड करने पे इस भाव का मध्य, फिर एक बार ऐड करने पे ये भाव संधि, फिर एक बार ऐड करने पे इस भाव का मध्य, फिर एक बार ऐड करने पे भाव संधि, फिर एक बार ऐड करने पे वापस से असेंडेंट मुझे मिल जाएगा 6 टाइम जब इसे मैं ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐड करना शुरू करता हूँ आपके सामने, और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प लिया मैंने 0.5 डिग्री 5 मिनट्स 36 सेकंड। आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा। 1/6 पोर्शन मैंने ये निकाला था, जिसको मैंने वही बोल दिया था। इसमें इसे ऐड कर दीजिए तो इट कम्स आउट टू बी 0 sin 21 डिग्री 8 मिनट। यहाँ इन दोनों को करेंगे तो 62 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड एज इट इज रखा, 1 कैरी हो जाएगी आपकी। ये मुझे मिल गया 10th और 11th हाउस की भाव संधि जो मैंने अभी बताया था। फिर इसमें इसको ऐड कर दीजिए 16 डिग्री 3 मिनट्स 26 मिनट्स। ऐड करने पे इट कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखिएगा, 2 में 26 ऐड किया 28, 9 + 3 12 मिनट्स, और 21 डिग्री प्लस 16 डिग्री 37 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री का एक साइन होता है, हमें मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 डिग्री रिटेन करेंगे और एक 1 साइन हो जाएगा आपका। तो ये 1 साइन पास्ट 7 डिग्री और आपका 12 मिनट एंड 28 सेकंड हो जाएगा। ये आपको 11th हाउस का भाव मध्य मिल गया, 11th हाउस का भाव मध्य। फिर इसमें हम एक बार ऐड कर देंगे इसको 16 डिग्री को। तो आपका ऐड करने पे इट कम्स आउट टू बी, ऐड किया दोनों को, एक 54, 15, 7 + 16 23 डिग्री 1 साइन पास्ट। ये 11th और 12th हाउस की भाव संधि आएगी। फिर एक बार ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करने पे आपका देखिए 80 हो गया। तो 80 में से 20 सेकंड रिटेन किया और 1 मिनट यहाँ पे चला गया। तो 16 and 3 90 मिनट्स, और ये 39 डिग्रीज हो गया। तो 30 डिग्री पे एक साइन हो जाता है, तो 9 डिग्री यहाँ पे रिटेन कर लिया और ये 2 हो गया आपका, 2 साइन। ये 12th भाव का भाव मध्य हो गया आपका। अब इसमें फिर एक बार ऐड करेंगे 16 डिग्री 3 मिनट्स 26 सेकंड्स। तो देखिए ये आपका फिर 72 हुआ। तो इसमें 12 रिटेन कर लिया, 22 + 3 25, जो यहाँ से 1 मिनट कैरी आई थी, ये 26 हो गया। 25 + 16 ये 41 डिग्रीज होगा। तो 11 डिग्री रिटेन किया और 30 डिग्री का एक साइन यहाँ पे चला गया, तो 3 साइन पास्ट। ये आप देख लीजिए, वापस से आपको लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडेंट मिल जाएगा। इन दिस वे हम इसको ऐड करते रहेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपने 10th कप्स लिया था वो भाव में मध्य था 10th हाउस का, उसमें 1/6 पोर्शन आपने ऐड किया, तो वो 10th और 11th हाउस का भाव संधि मिला। फिर उसमें 1/6 ऐड किया तो 11th हाउस का भाव मध्य मिला। फिर 1/6 ऐड किया तो 11th और 12th हाउस का भाव संधि मिला। फिर 1/6 ऐड किया तो 12th हाउस का भाव मध्य मिला। फिर 1/6 ऐड किया तो आपका 12th हाउस और असेंडेंट का भाव संधि मिला। फिर 1/6 ऐड किया तो वापस से असेंडेंट वही मिल गया। इस तरीके से हम इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। भाव मध्य फर्स्ट हाउस को हम मालूम है कि असेंडेंट बोलते हैं। भाव मध्य को BM से रिप्रेजेंट करते हैं और भाव संधि को BS से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम हर अलग अलग हाउसेस का भाव मध्य और भाव संधि निकाल लेते हैं। और रूल है इसमें कि आपको सपोज लॉन्गिट्यूड ऑफ 7th हाउस और भाव मध्य ऑफ 7th हाउस पता करना है। भाव मध्य ऑफ 7th हाउस, ध्यान से देखिएगा, ये भाव मध्य ऑफ 7th हाउस है, ये मालूम करना है भाई दी आपको। तो आपको क्या करना है कि जो असेंडेंट है, असेंडेंट का भाव मध्य, जिसे असेंडेंट बोलते हैं, इटसेल्फ इज ए भाव मध्य, उसमें 6 साइन ऐड कर दीजिए तो भाव मध्य ऑफ 7th हाउस हो जाएगा। जैसे असेंडेंट है आपका 3 साइन पास्ट 11 डिग्री 26 मिनट्स 12 सेकंड्स, इसमें 6 साइन ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 9 साइन पास्ट 11 डिग्री 26 मिनट्स 12 सेकंड, ये 7th हाउस का भाव मध्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो 10th कस्प का भाव मध्य मालूम है, 10th कस्प का भाव मध्य अभी बताया था मैंने, वो 0 साइन पास्ट 5 डिग्री 5 मिनट 36 सेकंड्स था ये। तो इसके अपोजिट आएगा आपका 4th हाउस, ये अपोजिट 4th हाउस है। तो 4th हाउस का आपको यदि भाव मध्य चाहिए तो जो 10th हाउस का आया है 10th कस्प, उसमें 6 साइन ऐड कर दीजिए। तो 10th कस्प हमारा ये था 0 साइन
5 डिग्री 5 मिनट 36 सेकेंड, इसमें मैं 6 साइन ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 साइन पास्ट 5 डिग्री 5 मिनट 36 सेकेंड, वो आपका भाव मध्य हो जाएगा आपका फोर्थ हाउस का। तो अपोजिट हाउसेस का यदि आपको पता करना है तो उसमें हम 6 साइन ऐड कर देते हैं, तो अपोजिट हाउस का भाव मध्य हमें मालूम चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो नोटबुक में। टू गेट लॉन्गिट्यूड ऑफ 7th हाउस और भाव मध्य ऑफ 7th हाउस एड 6 साइन टू असेंडेंट। टू गेट लॉन्गिट्यूड ऑफ भाव मध्य ऑफ 4th हाउस एड 6 साइन टू 10th कस्प। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडेंट ये दे रखा था, आप यदि इसमें 6 साइन ऐड कर देते हो तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ 7th हाउस या 7th हाउस का भाव मध्य मिल जाएगा। लॉन्गिट्यूड ऑफ 10th कस्प ये है। इसी तरीके से अब मैं आपको बता देता हूं, मेथड यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपसे यदि ये मालूम करता है वही कि वही बताइए हमें इस 8th हाउस का भाव मध्य चाहिए, दिस इज 8th हाउस, ये चाहिए मुझे 8th हाउस का भाव मध्य। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने अभी 7th हाउस का आपको भाव मध्य निकलवाया था और मैंने 10th हाउस का भाव मध्य पहले से ही निकाल रखा है, जिसे हम 10th कस्प पे बोलते हैं। 7th हाउस का भाव मध्य भी निकलवाया मैंने आपको और 10th कस्प भी निकलवाया है। पहले जैसे हमने किया था असेंडेंट में से 10th कस्प को सब्ट्रैक्ट किया था, 6 से डिवाइड किया था और उसको हम ऐड करते जा रहे थे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करना है। इनमें से किसी का भी आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन इज एक्चुअली भाव संधि ऑफ 7th एंड 8th हाउस, दिस इज भाव मध्य ऑफ 8th हाउस, दिस इज भाव संधि ऑफ 8th एंड 9th हाउस, दिस इज भाव मध्य ऑफ 9th हाउस, दिस इज भाव संधि ऑफ 9th एंड 10th हाउस एंड दिस इज भाव मध्य ऑफ 10th हाउस। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इन दोनों की डिग्रीज लॉन्गिट्यूड हमें मालूम है, ये तो 10th कस्प है, ये मालूम करने के लिए असेंडेंट में 6 साइन ऐड किया, दोनों मालूम है। आपको 10th कस्प में से इसकी लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करके जो फ्रैक्शन आएगा उसको इसमें ऐड करते जाइए। एक बार ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका भाव संधि ऑफ 7th एंड 8th हाउस, फिर उसमें एक बार और ऐड करेंगे तो भाव मध्य हो जाएगा आपका ऑफ 8th हाउस, फिर एक बार ऐड करेंगे तो भाव संधि ऑफ 8th एंड 9th हाउस, फिर एक बार ऐड करेंगे तो भाव मध्य ऑफ 8th एंड 9th हाउस, एंड इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप आगे का आई होप आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 8th एंड 9th का 1/6 निकाल के ये कैलकुलेट किया हुआ है। ये कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये एंड में मैंने जो ये सारे भाव मध्य निकाले हैं उसके बेस पे जो भाव कुंडली चॉकआउट हुई है, दिस विल बी द भाव कुंडली। उन सभी के आप एंगल्स की वैल्यू रख देंगे, भाव मध्य और भाव संधि की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो वो आपका जैसे ये देखिए यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 10th हाउस का कस्प आया, ये आपका असेंडेंट का आया, इसमें मैंने 6 साइन ऐड कर दिया तो इसके अपोजिट साइड का आ गया, इसमें 6 साइन ऐड कर दिया तो इसके अपोजिट आ गया 4th हाउस का। तो आप किसी में भी इस तरीके से आप कर सकते हो। एक हाउस का आपको मालूम है तो उसमें 6 साइन आप ऐड कर दीजिए, उसके अपोजिट हाउस का आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का निकालने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक का मैंने निकालने का तरीका बताया था, इस पोर्शन का भी आपको निकालना पड़ेगा। इस साइड का फिर निकालने की जरूरत नहीं है, राइट लेफ्ट साइड में। इस साइड में जो भी आ रहे हैं उसके अपोजिट हाउस का देखना है आपको, तो उसमें 6 साइन ऐड कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। जैसे देखिए यहाँ का आया है, ये आपका दिस इज भाव संधि ऑफ 11th एंड 12th हाउस, ये 11th हाउस है, 12th हाउस है। 1 साइन पास 23 डिग्री 15 मिनट 54 सेकंड। इसके अपोजिट चले जाइए, ये आपको भाव संधि मिलेगी ऑफ द 5th एंड 6th हाउस। तो 5th एंड 6th हाउस की भाव संधि चाहिए तो इसमें केवल 6 साइन ऐड कर दीजिए, बाकी सभी कुछ सेम रहेगा। अब जैसे बाय द वे मैंने आपको ये निकालोगे आप 8th और 9th हाउस का भाव संधि, अब इसमें ये 10 साइन पास 23 डिग्री 15 मिनट्स
एंड 54 सेकंड आ रहा है। आपको बाय द वे इसके बिल्कुल अपोजिट चले जाइए, यह आएगा आपको सेकंड एंड थर्ड हाउस की भाव संधि है। तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर 6 साइन ऐड कर दोगे तो आपको सीधा ही ये मिल जाएगा। तो आपसे जब भी वो किसी का भी भाव संधि या भाव मध्य आपको कैलकुलेट करना हो तो केवल राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिएगा, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में उसके अपोजिट जो भी लाइन जा रही है उसका आप निकालना चाहते हो तो उसके अंदर 6 साइन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम भाव मध्य और भाव संधि कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में दोस्तों आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम यदि आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भेजेंगे सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज, और आप बेहिचक इसको भेज सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये प्रयास में कोई फायदा हुआ है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।